अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ घर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ अरीफ शेख, कॉमर्स लेक्चरर एंड बिजनेस यूनिवर्सिटीज एप्टीट्यूड टीचर। बेटा आज से जो है हम बाकायदा तौर पर सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का पूरा कोर्स यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके पेपर में हर साल आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में और कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता था। तो इसमें हमें करना क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ और वैसे सवाल में लिखा हुआ भी है। अब आप जैसे कि सवाल रीड कर सकते हैं जो कि टॉप पे लिखा हुआ है। सवाल कहता है कि फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ स्कोर्स ऑन अ फाइनल एग्जामिनेशन इन अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज डेटा। अब ये आ गई वो चीज़, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज डेटा, जो मैंने कहा कि आपने बेटा पेपर में बनानी है। आगे कहता है फाइंड ऑल्सो फाइंड मिड वैल्यूज एंड सीबी स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्रीज और बाय यूजिंग 5 नंबर ऑफ क्लासेस। अब ये क्या है, आगे चलते हैं। तो इस तरह के सवाल में, अच्छा ये यहाँ तक आपके पास सवाल है, यहाँ तक ये सवाल का डाटा है और ये सवाल में करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहा है। तो ये एज इट इज आपके यहाँ तक इन वैल्यूज के साथ पेपर में आता है। अब जो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, वो सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। मैंने थोड़ा काम ऊपर कर भी लिया है। ये हमारे पास स्टेप 1 है जिसमें हमें रेंज मालूम करनी है। अब ये स्टेप 1 वहाँ पर हमें शो नहीं कराना, ये तो मैंने यहाँ आपके लिए हेडिंग के तौर पर लिखा है। बस हमने पहला काम जो करना है वो रेंज निकालना है। अब रेंज क्या होता है मेरा बेटा? रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये जो डेटा आपको दिया गया है इसमें आपने वैल्यूज ढूंढनी है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज 1 बाय 1 इस डेटा में ढूंढेंगे तो आपको मालूम होगा कि 48 वो नंबर है जो यहाँ पर सबसे बड़ा है, इसके अलावा इससे बड़ा नंबर नहीं है। तो मैंने 48 मैक्सिमम वैल्यू की जगह डाल दिया, माइनस का साइन फॉर्मूले के तहत एज इट इज आया और फिर हमें इसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। आप ये जब डाटा ढूंढेंगे तो आपको मालूम होगा ये मिनिमम नंबर है 25, जो इस डाटा में सबसे कम से कम या छोटा नंबर है। तो 25 आपने डाल दिया, 48 माइनस 25 करा तो आपकी रेंज आ गई 23। जो दूसरा स्टेप है हमारे पास, असल में ये मेरे पास जगह का इशू है तो मैंने इस तरह से करा, लेकिन आपने स्टेप 1 अपने कॉपी में मतलब इसी तरफ से लेके चलना है। स्टेप 1 आप इधर लिखेंगे, फिर स्टेप 2 और फिर ये स्टेप 3 जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 में आपने बेटा रेंज निकाल लेनी है। दूसरे स्टेप में आपने हाइट मालूम करनी होती है, नंबर ऑफ क्लासेस। अब सवाल में या तो हाइट गिवन होगी या नंबर ऑफ क्लास गिवन होगी। तो जब हाइट गिवन होगी तो आप नंबर ऑफ क्लास निकालेंगे, जब नंबर ऑफ क्लास गिवन होगी तो आप हाइट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ आपको नंबर ऑफ क्लासेस 5 गिवन थी, तो इस केस में हम नंबर ऑफ क्लासेस नहीं निकालेंगे बल्कि हम हाइट निकालेंगे। तो ये वाली चीज़ मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखी है, आपने दोनों फार्मूलाज नहीं लिखने। बस जब आपने हाइट निकाली हो तो ये वाला फार्मूला, जब नंबर ऑफ क्लास निकाली हो तो ये वाला फार्मूला। और ऊपर आपको सवाल में इसी तरह मेंशन होता है कि आपको क्या हाइट गिवन है, नंबर ऑफ क्लास। अब उसके बाद हाइट के अंदर अगर हम देखें तो रेंज हमारे पास जो है वो 23 आई, जो कि हमने पुट कर दी। नंबर ऑफ क्लासेस हमें 5 गिवन था, जो कि हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया। जब हमने कैलकुलेटर से करा तो ये आता है 4.6 के इक्वल। अब जब भी ये इस तरह से पॉइंट में आएगा तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है। ये राउंड ऑफ की सिग्नेचर आ गई, राउंड ऑफ का सिंबल आ गया और हमने इसको राउंड ऑफ करके 5 कर दिया। अब ये नंबर ऑफ क्लासेस क्या है और हाइट क्या है ये अभी हम देखते हैं। नंबर ऑफ क्लास का मतलब ये होता है, अभी हम सॉल्व करने चलते हैं फिर आपको ये बेहतर तौर पर समझ आएगा। अब आप मुझे बताएं कि आपका मिनिमम नंबर कौन सा था? आपका मिनिमम नंबर था 25। तो हम 25 यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल में। उसके बाद अब हमारी यहाँ पर हाइट आई है 5। इस हाइट का मतलब ये है कि 25 से लेकर आपने नंबर गिनना है अगले 5 तक। जैसे 25 1, 26 2, 27 3, 28 4 और 29 5। तो 5 की हाइट थी, आपका नंबर आ गया 29। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट। 25 26 27 28 29 करो तो ये 5 की हाइट आ गई
जैसा कि इसने हमें बताया। अब 29 पे यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट जो इंटरवल बनेगा इस चीज़ को हम इंटरवल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को। तो 25 पे शुरू हुआ, 29 पे ख़त्म हुआ, तो शुरू होगा 30 से। अब 30 से अगर आप गिनना शुरू करें तो 30, 31, 32, 33, 34, 5 की हाइट 34 पे आके रुकेगी। इसके बाद यहाँ 34 पे ख़त्म हुआ तो आप इसको 35 पे शुरू करेंगे, और 35 से अगर गिनना शुरू हो जाए तो 35, 36, 37, 38, 39, तो 39 पर यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद 39 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ 40 से शुरू हुआ, और 40 से गिनना शुरू करें तो 40, 41, 42, 43, 44 पे ख़त्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर फिर 44 पे ख़त्म हुआ तो 45 से शुरू होगा, और 45, 46, 47, 48, 49, तो ये मेरा बेटा इस तरह से हमने कर लिया। अब नंबर ऑफ क्लासेस, जैसा कि इसने बताया सवाल में 5 गिवन होंगी, तो नंबर ऑफ क्लास कहते हैं इस चीज को। अगर आप गिने तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 रॉस बन रही हैं। तो हमारे पास 5 नंबर ऑफ क्लास बनेगी, जिसको आप रॉ कह लो या नंबर ऑफ क्लास कह लो, सवाल हम इसको नंबर ऑफ क्लास कहता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बनी, और हाइट आई थी 5 की, तो वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आपको ये इंटरवल ही बनाना है। इस इंटरवल को बनाने के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर होती है वो आपको हाइट और नंबर ऑफ क्लास रिक्वायर होती है। नंबर ऑफ क्लास सवाल में गिवन थी, उसकी मदद से हमने हाइट का फॉर्मूला किया, हाइट निकाल ली। जैसे मैंने कहा कि हाइट गिवन हो तो नंबर ऑफ क्लास निकालेंगे, नंबर ऑफ क्लास हो तो हाइट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्लास थी तो हाइट निकाल ली। हाइट हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो वो मैंने आपके सामने ही सब बनाया। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, एक चीज़ आपको ये चाहिए थी 5 की, और कितनी क्लासेस इस तरह मजीद बनानी है तो मैं बनाएंगी 5। देखो बनने को तो ये अब भी बन सकता है, ये 50 से शुरू होगा, फिर 54 पे खत्म होगा, 55 से शुरू होगा, फिर 59 में खत्म होगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 5 नंबर ऑफ क्लास बनानी है, तो मैंने 5 बना ली। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने 1 बाय 1 ऊपर नंबर ढूंढना है जो कि इस इंटरवल के दरमियान लाई करता है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में वो नंबर आएगा। अब सबसे पहले नंबर 36 है, तो 36 को हमें कट करना है। अब 36 बताएं कि किस इंटरवल के अंदर आएगा, यानी किस नंबर के दरमियान में आएगा। तो 35 से 39 के अंदर, यहाँ पर 35, 36, 37, 38, 39, तो 36 बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ पर हम एक लकीर डाल देंगे। उसके बाद हम 28 को कैंसिल करेंगे, और 28 हमारे पास पहले इंटरवल के अंदर लाया करता है या इसके अंदर आता है, क्योंकि 25 से शुरू होगा तो 26, 27, फिर 28 आएगा। फिर तीसरा शुरू करें 47, तो 47 हमारे पास 45 से 49 के इंटरवल के दरमियान आएगा। फिर उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो हमारे पास 40, अब 40 हमारे पास किधर आएगा, 40 हमारे पास इधर आएगा। उसके बाद अगर हम देखें 44, तो वो हमारे पास किधर आएगा, वो हमारे पास इधर आएगा। फिर इसी तरह से आप देखें 39, तो 39 हमारे पास कट हो जाएगा, तो 39 हमारे पास इधर वाले इंटरवल में आएगा। फिर इसी तरह से हमने 33 कट करना है, तो 33 हमारे पास इस वाले इंटरवल के अंदर आएगा। फिर हमने 32 को कट करना है, तो 32 हमारे पास भी इस इंटरवल में आएगा। फिर हमने 48 को कैंसिल करना है, और 48 हमारे पास अपने हाथ के व्यू करना है, ताकि हम ये भूल ना जाएं कि हमने कौन से नंबर को कट किया है या नहीं, क्योंकि इसमें सारा काम आपका जो है वो एहतियात से करने और सुकून से करने का, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 34 कट किया, और 34 की फिर हमने यहाँ लकीर बना दी। इसी तरह फिर हमने 38 कट किया, और 38 हमारे पास इधर आ गया। इसके बाद हमने 27 कट किया, और 27 हमारे पास इस साइड आ गया। इसी तरह से हमने 40 कट किया, और 40 हमारे पास इस साइड पर आ गया। फिर हमारे पास 37 जिसको हमने कट किया, और वो इस इंटरवल के दरमियान में आ गया। इसके बाद 41 हमने कट किया, और 41 अभी हमारे पास इस इंटरवल में आ गया। फिर हमने 42 कट किया, अब 42 भी हमारे पास इस इंटरवल में आएगा। अब यहाँ पर हमें रुकने वाली बात है, जब हमने इस तरह से 4 डंडियाँ बना ली, तो 5वीं डंडी ऐसे नहीं बनाएंगे, बल्कि 5वीं डंडी हम इसको ऐसे बनाएंगे। इसकी वजह, ताकि हमें गिनने में आसानी हो। अगर ये लाइन हमारे पास ऐसे ऐसे डली हो ढेर सारी, तो हमें इसको गिनने में मसला होगा, क्योंकि कॉपी में कंजस्टेड हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको 5वीं लाइन को हम ऐसे डालते हैं, और ये 5 का बंडल बन जाता है। जिसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 38, तो 38 को कट करा, तो 38 पे भी हम बंडल बनाएंगे, क्योंकि 5वीं लकीर आई है।
उसके बाद हम 48 कट करेंगे और 48 कट करने के बाद हमारे पास इधर आएगा। फिर हम 43 कट करेंगे और 43 हमारे पास, जब हमारे 5 का बंडल हो गया तो अब हमारी लकीर आएगी इधर कॉमे के बाद। फिर हम 35 को कट करेंगे और 35 हमारे पास किधर आ रहा है, इधर। फिर हम 37 को कट करेंगे और 37 हमारे पास आ रहा है इधर। इसके बाद हम कट करेंगे फिर 37 और 37 हमारे पास आ रहा है इधर। फिर हम कट करेंगे 25 को, तो 25 हमारे पास आ रहा है पहले इंटरवल में। फिर हम 44 को काटेंगे तो 44 हमारे पास आ रहा है इधर। फिर 33 को कट करेंगे तो 33 जो है हमारे पास इन नंबर के दरमियान में आएगा। इस तरह से हमने टैली मार्क्स कर लेना है। जिसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर इनको काउंट करके लिखना है। तो इधर 3 लाइनें हैं तो इधर 3, इधर है 4, इधर आएगा 4, इधर है 5 और 3 विच इज 8, 5 और 2 7 और 3। अब आपने इसका टोटल करना है। आप जब टोटल करेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25। अब आपका आंसर सही हो गया है। इसको वेरीफाई कैसे करना है, आपने ऐसे वेरीफाई करना है कि इधर जो 25 है उतने ही ये नंबर है। ये नंबर भी 25 थे। जब ये 25 और 25 बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हमने सही किया, यानी हमने एक नंबर को भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ तक आपके पेपर में करने को आता है फ्रीक्वेंसी तक मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन इसमें मैंने सवाल में मिड वैल्यूज, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी मजीद इंक्लूड कर दिया, कि बाज़ दफ़ा आपके पास पेपर में ये भी आता है। तो इसी सवाल के अंदर आपको ये सिखा दे रहा हूँ। लेकिन जब आपके पेपर में आ रहा है लिखा हुआ कि आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो आपने सिर्फ ये 3 कॉलम बनाने, रेंज निकालनी है, स्टेप 2, फिर और ये 3 आपने कॉलम बनाने हैं। मजीद ये 4 कॉलम जब वो आपको बोलेगा तो आपने बनाने, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दे दिया था मिड वैल्यू सन सी भी। मजीद फिर मैंने उसको अपनी मर्जी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको ये भी बनाने को पेपर आती है। तो आप इसी सवाल में सीख लें। लेकिन आपको जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो सिर्फ आपने इधर तक करना है। अब मिड वैल्यूज कैसे निकलती हैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट भी करते हैं और मिड वैल्यूज को एक्स से भी डिनोट करते हैं। अब मिड वैल्यूज का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो ये फॉर्मूला है कि हमने इंटरवल को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब इंटरवल हमारे पास है 25 प्लस 29 और हमने इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। तो हम 25 डिवाइड बाय 29 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आता है 27। अब जगह कमी है तो इस वजह से ऐसे लिख लें, लेकिन आपने एक बार शो करा दी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस शो कराने का मतलब है कि आपको इसका फॉर्मूला पता है। दूसरे में आपके पास है 30 34, तो आपने 30 और 34 को ऐड करना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, उसके बाद से हम डायरेक्ट करेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय, अब करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 32। इसके बाद हम फिर इसको करेंगे तो हमारे पास फिर नंबर आ जाएगा। लेकिन इसको करने की मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। वो ये, जब आपने 2 करनी है तो आपको आइडिया हो गया कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। इनके दरमियान आ रहा है 5 का डिफरेंस। तो 5 के डिफरेंस से अब आप मजीद मिड वैल्यूज बनाते जाओ और इसी तरह से होता है। 27 और 32, अब 27 में 32 ऐड हुए यानी ये 5, तो 32 में भी कितने ऐड होने चाहिए? 5, तो ये 37 आ गया। फिर 37 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, फिर 42 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि मैंने सही करा है इस शॉर्टकट से, यानी तो आप कर भी सकते हैं कि 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके 37 आ गया। 40 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 किया तो 42 आ गया। 45 प्लस 49 किया फिर डिवाइडेड बाई 2 किया तो 47 आ गया। तो मैंने सही किया। तो आप अगर चाहें तो शॉर्टकट की तरफ जा सकते हैं। पहले आप 2 एडिट निकाल लें, 2 निकालने के बाद आप मजीद इनका जब डिफरेंस देखें उतने डिफरेंस से आप बाकी वाली मिड वैल्यूज लिख दें। ये शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप गलती से बचना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह 1 बाय 1 इसको ऐड करके भी कर सकते हैं। अब आ जाती है क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे सॉल्व होता है कि यहाँ जो आपके पास इंटरवल है, पहले वाले इंटरवल का जो पहला नंबर है इसमें आपने 0.5 कम करना है, और इसकी जो अपर क्लास बाउंड अपर क्या कहते हैं इंटरवल है, इसमें आपने 5 का पॉइंट बढ़ा देना है। तो जब आप 25 में से 0.5 कम करेंगे तो वो बन जाएगा 24.5, और जब आप 29 में आपने बढ़ाना है, इधर आपने 0.5 कम और इधर आपने 0.5 बढ़ाना है। तो 25 में से 0.4 कम करें, 0.5 कम करें तो 24.5, इधर बढ़ाएंगे तो इधर हो जाएगा 29.5। सिमिलरली हमें काम 30 के साथ करना है, इसमें 0.5 कम करो
तो इधर हो जाएगा 29.5 और इधर आप बढ़ाएं तो इधर हो जाएगा 34.5। फिर 35 में से आप 0.5 कम करें क्योंकि इधर में से हमने सिर्फ 0.5 कम करना है और इधर वालों में 0.5 बढ़ाना है। तो 35 में से 0.5 कम करें तो 34.5 और इसमें बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 39.5। इधर आप 0.5 कम करें, ये भी आपको हो जाएगा 39.5। इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 44.5। इधर 0.5 कम करेंगे तो 44.5। इधर 0.5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 49.5। अब इसको आपने सही किया नहीं, इसका तरीका यह है कि इसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमेशा बराबर होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सब में बराबर है। अब ये लाइनें जो मैं बना रहा हूँ ये मैं आपने पेपर में बना नहीं देनी, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये सब के सब बराबर आ रहे हैं, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये और ये और ये। जब आपने इतना काम कर लिया अब आपने करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, आपके पास यहाँ जो भी नंबर है उसको डिवाइड करा देना है टोटल फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पर 3 है तो और नीचे 25, तो हम क्या करेंगे 3/25, इधर करेंगे 4/25, नीचे करेंगे फिर 8/25, फिर हम करेंगे 7/25, फिर हम करेंगे 3/। अब इनके हमें आंसर निकाल लेने हैं तो 3/25 ये हमारे पास बनता है 0.12। फिर हम करेंगे 4/25 ये हमारे पास बनता है 0.16। फिर हम करेंगे 8/25 ये हमारे पास बनता है 0.32। फिर हम करेंगे 7/25 ये हमारे पास बनेगा 0.28। फिर हम करेंगे 3/25 ये बन जाएगा 0.12। मजे की बात यह है जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो वो इक्वल आएगा 1 के। अगर 1 के आ रहा है तो मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। इसको भी वेरीफाई करने का तरीका ये है कि जब आप ये सब निकाल लें तो इसको आप ऐड कर लें सबको। 0.12 में 0.16 ऐड करा, फिर 0.32, फिर 0.28, फिर 0.12, ये हमारा 1 के बराबर आ गया, ये जो कि शो करता है कि हमने ये भी सही किया है। इसके बाद आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कम्युलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब यहाँ पे आपने करना होता है कि आप फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करते जाएंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अब पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है इस पॉइंट पे 3 और इससे पहले 0, तो 0 + 3 तो 3 आया। लेकिन अब आप इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में जाए 4 तो 3, अब यहाँ 3 आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम में 3 और 4 7, फिर 7 में आप 8 प्लस करें तो वो हो जाएगा 15, फिर 15 में आप 7 ऐड करें तो वो हो जाएगा 22, फिर 22 में आप ऐड करें 3 तो हो जाएगा आपके पास 25। अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही करा नहीं कि जो आखिर का नंबर है ये और ये नंबर इक्वल आएगा, तो ये और ये नंबर इक्वल आ रहा है। तो ये कि हमारी बेटा आज की वीडियो जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखा। पेपर में जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आप इसको इस कॉलम तक करेंगे, मिड वैल्यूज, क्लास बाउंड्री, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उस केस में निकालेंगे जब आपसे मांगा जाए। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए करवा दिया कि पेपर में जब आपके मांगा जाए तो पूरा सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही जगह समझें। पेपर में आपने सिर्फ यहाँ तक करना होगा जब आपको वो कहता है किसी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मजीद ये कि अगर आपको इस तरह से वो कहें कि फाइंड मिड वैल्यूज एंड क्लास बाउंड्रीज, CB का मतलब क्लास बाउंड्री, तो आपने सब निकालना होता है। स्टेप 1 में आप रेंज, दूसरे में आप हाइट या नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे, फिर आप स्टेप 3 में ये सब बनाएंगे। स्टेप और स्टेप 2 ये सब आपने नहीं लिखना, ये आपकी आसानी के लिए लिखा गया है, ये आपने पेपर में नहीं लिखना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद हम इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और आपकी पूरी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का कोर्स डालेंगे और हमारे चैनल पे तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं। और जैसे कि आपको पता है मैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के हवाले से तैयारी कराता हूँ, तो उस हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे इनबॉक्स आ सकते हैं। और जैसे कि सर अरीब्स अकेडमी लिखा आ रहा है, तो अगर आप हमसे ग्रुप कोचिंग या ट्यूशन चाहते हैं, या अगर आप पूरे कराची में कहीं भी आप होम ट्यूशन चाहिए हो या आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी नाम आ रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।